नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है गायत्री परिवार ट्रस्ट बोरंज वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। ये केस 96 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 435 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 मार्च 2022 को आया। फ्रेंड्स, केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा यूनिक है और ये केस भी ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारी फिस्कल अथॉरिटीज़ जो हैं वो काम करती हैं, कितने कैजुअल तरीके से, और वो एसएससी की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने में कितनी जल्दबाजी दिखाती हैं और मेरिट पे ना जाकर के जस्ट कोई ना कोई एक नुक्ता चीनी निकाल करके उसको रिजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एसएससी को बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं अपने अधिकार के लिए। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एसएससी के पास 12AA की रजिस्ट्रेशन है, एसएससी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है। एसएससी के ऑब्जेक्ट्स के अंदर कहीं पे भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। कभी भी डिपार्टमेंट ने एसएससी का 12AA जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था उसको कैंसिल करने की मुहिम नहीं चलाई और कभी भी एसएससी की चैरिटेबल एक्टिविटी के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। इसके बावजूद एसएससी ने जब एटीजी की एप्लीकेशन लगाई कि साहब मुझे एटीजी की एप्लीकेशन जो है वो दे दो, जिसके अंदर एसएससी को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जब लोग उसको डोनेशंस दें तो वो उनको एटीजी की रिसीट दे पाए, जिससे वो लोग अपनी एटीजी के अंदर डिडक्शन ले पाए। लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने वो रिजेक्ट कर दिया। एसएससी दूसरी बार अपनी एप्लीकेशन लेके गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। एसएससी तीसरी बार जब एप्लीकेशन लेकर के गया और जब सीआईटी एग्जम्पशन उस एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे थे एटीजी को देने के लिए, तो उनका यह कहना था कि एसएससी के कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चैरिटेबल हैं, चैरिटेबल के साथ रिलीजियस हैं। सीआईटी एग्जम्पशन साहब का यह कहना था कि जो एसएससी के कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलीजियस लगते हैं। दूसरा उनका यह कहना था कि जब एसएससी की 2 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, क्योंकि एसएससी अपील में नहीं गया और एसएससी के पास अपील में जाने का अधिकार था, वो यहां पे आया, तो इन 2 कारणों की वजह से मैं तीसरी बार भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता हूं। पहला कारण, उनको यह लगा कि एसएससी के कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलीजियस हैं। दूसरा उनका यह कहना था कि एसएससी की जब 2 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई तब एसएससी अपील में क्यों नहीं गया। अब के बार क्योंकि एसएससी की एप्लीकेशन तीसरी बार रिजेक्ट हो चुकी थी और इस बात पर रिजेक्ट हो चुकी थी कि आप अपील में क्यों नहीं गई, तो एसएससी के पास कोई और इलाज नहीं बचा अपील में जाने के लिए। जब एसएससी आईटीएटी के पास इस रिजेक्शन के लिए अपील में गया तो आईटीएटी का यह कहना था कि जब आईटीएटी ने ऑब्जेक्ट्स को रिव्यू किया तो उन्होंने पाया कि एसएससी के किसी भी ऑब्जेक्ट्स में रिलीजियस नहीं है, क्योंकि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को एटीजी नहीं देती सरकार। कानून के अंदर है यह है कि रिलीजियस जो बॉडीज हैं उनको एटीजी नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात जिस पर सीआईटी एग्जम्पशन साहब ये कह रहे थे कि साहब आप अपील में नहीं गए, तो आईटीएटी ने कैटेगोरिकली ये फाइंडिंग दी कि ये एसएससी का आउटलुक है कि वो रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील में जाए या दोबारा अप्लाई करे। ये डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं करेगा कि एसएससी अपील में क्यों नहीं गया। यदि उसकी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो एसएससी का ये खुद का प्रेरोगेटिव है कि वो उस रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील में जाए या उसको दोबारा अप्लाई करे। क्योंकि यदि अपील में जाते हैं तो आईटीएटी के पास जाते हैं, तो आईटीएटी के पास जब अपील में जाते हैं तो काफी टाइम बाद नंबर आता है और रिजेक्शन के बाद तो जैसे रिजेक्शन हुआ हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एसएससी की समझ थी, ये उसके प्रोफेशनल्स का डिसीजन था कि उन्होंने अपील में नहीं जाना चूज किया। अब आप लिटिगेशन को बढ़ाना चाहते हैं और जबरदस्ती एसएससी को कहते हैं साहब हमने ये रिजेक्शन किया, आप अपील से करा लो, इसका मतलब तो ये हुआ। तो ओनली बिकॉज कि एसएससी रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील में नहीं गया, आप इस बेसिस पर एसएससी का एटीजी जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते और आईटीएटी ने ये दिशा निर्देश दिए कि एसएससी को एटीजी ग्रांट किया जाए।
फ्रेंड्स, ये केस एक क्लासिक एग्जांपल है किस तरीके से डिपार्टमेंट एक उदासीन मैनर में बिहेव करता है और एसएससी की एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करता है और उसको छोटी छोटी चीजों के लिए, एटीजी जैसी चीज के लिए कितनी कितनी बार अप्लाई करना पड़ता है, कितना कितना टाइम और एनर्जी और रिसोर्सेज उसके खर्च होते हैं। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है गायत्री परिवार ट्रस्ट भोरंज वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।